आपके नाक की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, ये सारी ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है नेचुरोपैथी में इसका 100% सॉल्यूशन होता है। ये आज एक भी दवाई नहीं खा रहा है और पूरी तरह से इसको दोनों कानों से प्रॉपर सुनाई भी दे रहा है। पूरा शरीर हमारा जब विषमुक्त हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है, पूरी तरह से हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, तो कानों के अंदर अपने आप उनसे सुनाई अच्छा देना शुरू हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ ऑनलाइन हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर विजाता, क्या नेचुरोपैथी के जरिए कान का पर्दा अगर खराब हो जाए या कान में कोई तकलीफ हो जाए तो वो ठीक की जा सकती है? बिल्कुल वंदना जी, अक्सर लोग यही कहते हैं कि नेचुरोपैथी में ये जो दुर्घटना के कारण कान खराब हो जाते हैं, किसी ने कुछ पिन डाल लिया, कुछ कान के अंदर डाल लिया, पर्दा फट जाए, तो क्या उसका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में हो जाता है? तो लोगों को सुनते हुए यही देखा गया है कि दुर्घटना की बीमारियों का प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। आपके नाक की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, ये सारी ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है नेचुरोपैथी में इसका 100% सॉल्यूशन होता है। और कानों से कम सुनाई देना, कान बहना, कान का पर्दा फट जाना, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी के अंदर। और ये पूरी तरह से जो छेद हो जाता है, ये भर जाता है। नेचुरोपैथी से पूरी तरह से कान की हीलिंग हो जाती है। और आज इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने एक बच्चा है, 12th क्लास में ये पढ़ता है, पचगांव से आया है, देव। इसको लगभग काफी सालों से कानों की समस्या थी और दोनों ही कानों से इसको सुनाई नहीं देता था। एक कान का ऑपरेशन भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी इसको उस कान से सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन पिछले दूसरे महीने इसको चल रहा है, यहाँ पे 1 महीने से यहाँ कायाकल्प के अंदर रह रहा है और इसने पहले दिन से अपनी सारी दवाइयां छोड़ दी हैं एलोपैथी की। ये आज एक भी दवाई नहीं खा रहा है और पूरी तरह से इसको दोनों कानों से प्रॉपर सुनाई भी दे रहा है। इसके कान भी ठीक हुए, हाथ की हड्डियां मुड़नी शुरू हो गई थी, वो भी ठीक हो गई। पेट का डाइजेशन इश्यूज, इसको अक्सर दर्द रहता था पेट में, वो पेट भी ठीक हो गया इसका। और थोड़ा इसको मेंटली प्रॉब्लम भी थी, वो भी इसको धीरे धीरे, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में था ये बच्चा, वो भी इसको पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो आज ये बच्चा हमारे साथ में है, आप इसी के जबानी सुने इसकी कहानी। आपका क्या नाम है बेटा? गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम देव कुमार है। मैं आया हूँ पचनावा से और मेरे कानों में ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने और ऑपरेशन के लिए करवाना पड़ा और बताया कि ऑपरेशन इतना आज होगा। और फिर पापा ने बताया कि कायाकल्प योगा सेंटर है, उधर आना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए अब मुझे लगभग 1 महीना हो गया। अब बिल्कुल आराम मिल रहा है। पहले में और अब में कितना आराम है आपको? पहले में अब में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आराम है। क्या आपको दोनों कानों से सुनना शुरू हो गया है या सिर्फ एक कान से ही सुनाई देता है अभी भी? अब दोनों कान से सुनना शुरू हो गया है। आप जो पहले पेन किलर खाते थे, क्या अब भी आपको जरूरत पड़ रही है पेन किलर खाने की? जी नहीं, पहले दिन से जब मन कर जाता है खाने की, अब नहीं करता। डॉक्टर विजाता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अब भी पेन किलर ये खा रहे हैं या कब आपने इनकी पेन किलर बंद करी और उसका क्या असर हुआ नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट का उस पर? वंदना जी, फर्स्ट डे इसने मुझे कहा कि दीदी मैं पेन किलर खा लूं क्या, मेरे कान में दर्द होता है, अगर मैं पेन किलर, अपनी दवाई कानों की नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे रह पाऊंगा। तो मैंने इसको समझाया कि अब आपकी नेचुरोपैथी शुरू हो रही है, अब आपको किसी तरह की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं।
तो फर्स्ट डे से ही जब ये यहाँ पे आया था, इसने अपनी सारी दवाइयाँ बंद कर दी थी। कान के दर्द की दवाई अक्सर खाता था, तो वो दवाइयाँ अब इसकी पूरी तरह से स्टॉप फर्स्ट डे से ही हैं। और बीच बीच में मैं फीडबैक लेती रहती हूँ कि कान में दर्द हो तो नहीं रहा है, तो इसने बिल्कुल कोई जवाब इसका था कि बिल्कुल ठीक है, मेरे कानों से सुनाई भी दे रहा है मुझे, और अब मुझे कान में दर्द भी नहीं है, जो एक भी दिन बिना दवाई के रह नहीं पाता था। क्योंकि हमने फर्स्ट डे से ही इसको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट कानों का नेचुरोपैथी के थ्रू देना शुरू कर दिया था। इसका पेट के इश्यूज ठीक हुए, और कहीं ना कहीं सारा रूट कॉज बॉडी का हमारे पेट के अंदर ही होता है। हमारा पेट ठीक होते ही हमारे कान ठीक होने लग जाते हैं। जो फॉरेन मैटर हमारा कान के अंदर, आँख के अंदर, नाक के अंदर हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब वो फॉरेन मैटर हटना शुरू हो जाता है तो कान अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। आपने इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया था इसको कि इसका कान पूरी तरह से ठीक हो जाए? उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट दे रही हैं अभी भी? नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट मोस्टली सबके लिए सेम ही रहता है कि पूरी बॉडी का शोधन करना है, पूरी बॉडी की क्लिनजिंग करनी है। कान की समस्या है तो हम केवल मात्र कान का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम पूरी बॉडी को एक साथ डिटॉक्स करेंगे। इसके लिए मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, फुल बॉडी मड बाथ, शिरोधारा, जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया और अपक्व शाकाहार, फलाहार, रसाहार, ये 80% कच्चा भोजन ही खाता है और 20% पका हुआ भोजन लेता है। तो पूरा शरीर हमारा जब विषमुक्त हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है, पूरी तरह से हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, तो कानों के अंदर अपने आप उनसे सुनाई अच्छा देना शुरू हो जाता है। कानों की सारी समस्या ठीक हो जाती है, और कानों की ही नहीं, किसी को आंखों से दिखाई कम देता हो, किसी की आई साइड वीक हो गई हो, या कोई गंजा हो गया हो, किसी के बाल उड़ गए हो, तो ये जो फॉरेन मैटर है हमारा कान में, आंख में, नाक में, सिर में, सभी जगह स्किन में आना शुरू हो जाता है जब हमारा पेट गड़बड़ होता है। पेट ठीक होते ही हमारा पूरी बॉडी का सिस्टम जब ठीक होता है तो आपकी आई साइड अच्छी हो जाती है, आपका चश्मा हट जाता है, कानों में जो मशीन लगी होती है वो मशीन हट जाती है, नाक में जिनको पॉलिप्स बननी शुरू हो जाती है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, साइनस की प्रॉब्लम आ जाती है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, वो ठीक हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता एक इलाज। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम, लंघनम परम औषधम। सबसे पहले बॉडी की सफाई करो। जैसे ही सफाई हो जाती है, अभी इसमें आसन प्राणायाम भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेचुरोपैथी और योगा जब साथ साथ मिलते हैं तो कंप्लीट 100% रिजल्ट मिलता है। इसको हम सर्वांगासन, शीर्षासन, ये सब चक्रासन, ऐसे आसन जब हम इसको करवाते हैं तो पूरी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है सिर की तरफ जाता है, और अपने आप ईएनटी जो हमारा कान, आँख, नाक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, पूरी तरह से 100% सॉल्यूशन हो जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में ये कहूँ कि अलग अलग रोगों का अलग अलग इलाज नहीं होता, बल्कि पूरी बॉडी का सॉल्यूशन एक साथ होता है। अगर आप कान का इलाज कर रहे हो तो आपका पेट ठीक होगा, पेट का इलाज कर रहे हो तो कान ठीक हो जाता है, आई साइड अच्छी हो जाती है, हेयर फॉल ठीक होने लग जाता है, गले में थायराइड है, टॉन्सिल है, तो वो अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम है, इसको बोन्स की प्रॉब्लम थी, इसकी जो ये हाथ की उंगलियां हैं ये पूरी तरह से मुड़ चुकी थी, आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, और ये काफी पुरानी प्रॉब्लम थी इसको। कितने साल के थे जब से ये हड्डियां मुड़ गई थी? मैं 5-6 साल का था। जब 5-6 साल का था तब से इसकी ये हाथ की हड्डियां मुड़ गई, उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो गई थी। लेकिन अभी पिछले 1 महीने में, अभी दूसरा महीना इसका स्टार्ट हो चुका है, तो ये हड्डियां इसकी सीधी हो गई हैं। इसकी हाथ की उंगलियां पूरी तरह से सीधी होनी शुरू हो गई हैं, जो पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। पेट के इश्यूज इसको बहुत ज्यादा रहते थे, भयंकर कॉन्स्टिपेशन इसको रहता था, पेट में दर्द रहता था, वो पेट का दर्द भी ठीक है, पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी हो जाती थी, बार बार फुंसियां होती थी पूरी बॉडी पे, वो भी इसको अब ठीक हो चुकी हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि एक रोग बहुत सारे रोगों को अपने साथ जन्म देता है। अगर आपका पेट डिस्टर्ब रहता है, डाइजेशन इश्यूज चलते रहते हैं, तो हो सकता है आपको बहुत सारे इश्यूज बॉडी में लगे ही रहते हैं। आप एक चीज का ट्रीटमेंट शुरू करो कि अपने पेट को आपने ठीक रखना है, और उसके लिए आसन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, अपक्व शाकाहार, ये सारा प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, और रोगी बहुत जल्दी ठीक होता है। मैं ये कहती हूँ कोई 7 दिन में, 15 दिन में, महीने में, बाकी कोर्स है 4 महीने का। 4 महीने जिसने प्राकृतिक
चिकित्सा को फॉलो कर लिया, 4 महीने में हमारा आरबीसी चेंज होता है, रेड ब्लड सेल्स नए बनते हैं, पुराना ब्लड खत्म होके नया खून बन जाता है। तो ये बच्चे को मैंने बोला 4 महीने आपको प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो करना है। इसके फादर जब इसको छोड़ने आए, पहले 1 महीने के लिए छोड़ा, लेकिन रिजल्ट देखे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो इसको दूसरे महीने के लिए भी छोड़ा। ये 12th क्लास में पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है। और इसके पेरेंट्स को ये बात समझ में आ चुकी है कि जान है तो जहान है, जब तक हेल्दी नहीं रहेगा ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके कान खराब हो गए, हाथ खराब हो गए हैं, पेट डिस्टर्ब रहता है, वो बच्चा क्या कर पाएगा लाइफ में। तो इसलिए हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए इसकी पेरेंट्स ने, इसकी फैमिली ने डिसीजन लिया है कि इसको जब तक ये ठीक नहीं होता है, चाहे 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, आप इसको यहीं रखिए और इसको पूरी 100% हेल्दी करके आपको भेजना है। और ये 99% ठीक हो भी चुका है, बहुत थोड़ी बहुत ही मुड़ी हुई हैं अब इसकी उंगलियां, लगभग 99% इसकी फिंगर्स भी सीधी हो चुकी हैं, ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। देव, आपका सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है? आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, हमें पूरा विस्तार से बताइए। सुबह उठते ही पहले जूस पिलाते हैं, फिर बाद फ्रेश होकर के फिर योगा करवाते हैं, योगा करवा के फिर उसके बाद जलनेटी, कुंजल, ये सारी चीज, और थेरेपी है उसमें मिट्टी की पत्ती, एनिमा, टब्बात और मडवास, ये सब चीज करवाते हैं। और उसके बाद खाना खवाते हैं और उसके बाद स्लीपिंग मतलब सोने के लिए देते हैं। उसके बाद 2 बजे थेरेपी शुरू हो जाती है, तो मिट्टी की पत्ती लगानी और टब्बात, और उसके बाद लपेट में बांधने लग जाते हैं और चिल्लाना शुरू हो जाती है। फिर शाम को भी योगा। कौन सा योगासन प्राणायाम करते हो? हाँ जी, सारे करते हैं, सारे करते हैं, सारे करता हूँ। योगा में कपालभाति और ये शीर्षासन। आपको खुद को कितना फर्क महसूस हुआ? मेरे को बिल्कुल अच्छा सा महसूस। आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हो यहाँ पर? हाँ जी, हम बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं। आपको जब आपने पेन किलर छोड़ी तो क्या आपको लग नहीं रहा था कि मुझे पेन किलर खानी चाहिए? जी नहीं। डॉक्टर विजाता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेन किलर के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? वंदना जी, बॉडी के अंदर पेन का होना एक इंडिकेटर है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम गड़बड़ हो रहा है और उसको ठीक कर लेना चाहिए। पेन किलर सिस्टम पे काम नहीं करता, सिम्टम को किल करता है। जैसे आपके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है और आपने पेन किलर खा लिया, तो वो पेन किलर ओनली सिम्टम को किल कर रहा है। सिर दर्द हो रहा है तो उसने वो फीलिंग सेंस को खत्म कर दिया जो हमें फील करवा रहा था कि आपकी या तो नींद पूरी नहीं हुई है या आपका पेट डिस्टर्ब है, इसलिए आपको सिर में दर्द है। लेकिन पेन किलर खाते ही वो आपको फीलिंग होना बंद हो जाता है, आपका सिर दर्द खत्म हो जाता है। आप कहते हो पेन किलर खाने से मुझको हेडेक ठीक हो गया, लेकिन ठीक नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाता है। दैट इज सप्रेसिव ट्रीटमेंट। जैसे कहीं पे आग लगी हो और सायरन बजता है तो आप सायरन को ही तोड़ दो कि अब सायरन नहीं बजेगा तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि आग लगी है। ऐसे ही कहीं पे भी कोई भी पेन है तो वो सिर्फ आपको एक इंडिकेटर दे रहा है कि बॉडी के अंदर कुछ डिस्टरबेंस हो गई है, उसको ठीक कर लो। गाड़ी से कच्चा तेल निकल रहा हो, धुआं निकल रहा हो, तो आप समझ जाते हो कि गाड़ी को सर्विस की जरूरत है, गाड़ी हमारी खराब हो चुकी है। आप तुरंत गाड़ी को ले जाके सर्विस स्टेशन में डाल देते हो कि इसके अंदर से धुआं ज्यादा निकल रहा है, ये ऑयल निकाल रही है, आप इसको ठीक करो। लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा हम नहीं करते। जब हमारी बॉडी इंडिकेटर देती है कि सिर दर्द है, पेट दर्द है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, कहीं पर भी कोई पेन हो रहा है, तो हम पेन किलर खा करके ऐसा ही काम करते हैं जैसे धुआं निकलता है, उसके अंदर कोई कपड़ा लगा दिया आपने, या घर कचरे से भर चुका है तो हमने धूप बत्ती कर दी या रूम फ्रेशनर लगा दिया कि चलो किसी को पता नहीं चलेगा हमारा घर में स्मेल आ रही है। कोई बहुत बड़ा डस्टबिन हमारे घर के अंदर भर सड़ रहा है और आप रोज उसके अंदर रूम फ्रेशनर लगा करके उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा, आप कितना भी रूम फ्रेशनर लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, सैनिटाइजर करें, कुछ भी करें,
वो जो डस्टबिन पड़ा हुआ है घर में उसको आपको निकाल के बाहर फेंकना ही पड़ेगा। बदबू इतनी ज्यादा बढ़ेगी, कीड़े उसके अंदर इतने ज्यादा पड़ जाएंगे कि ऑल्टरनेट कुछ नहीं बचेगा। सेम काम हमारा दवाइयां करती हैं, छोटी छोटी बीमारियों को दबा देते हैं। सिर का दर्द हुआ, फीलिंग सेंस को खत्म कर दिया, रूट कॉज को देखने की कोशिश नहीं की कि सिर में दर्द, पेट में दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द क्यों हो रहा था, उस रीजन को ठीक नहीं किया। सिर्फ आपकी जीवनी शक्ति कि आप जिंदा हैं, दर्द इसलिए होता है कि आप जिंदा हैं, जिस दिन मर जाएंगे उस दिन दर्द होना बंद हो जाएगा। और पेन किलर आपको सुन्न कर देता है, बॉडी को आपके फील नहीं होने देता कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज किस रीजन से है उसका पता नहीं होता हमें, और हम रेगुलर अगर ये पेन किलर खाते रहते हैं तो इससे हमारा लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर होने के चांसेस 99.9% हैं। जो भी लोग पेन किलर खाते हैं, हमारे पास अभी भी एक ऐसा पेशेंट है, किडनी पेशेंट, जो अभी 29 साल का है और लगातार वो पेन किलर खा रहा था बैक पेन के लिए। उसका भी हम किसी दिन आपको इंटरव्यू करवाएंगे। उसकी किडनी फेलियर हो गया, अब वो डायलिसिस पे बच्चा चल रहा है। वो अभी 2 दिन पहले ही यहाँ सेंटर में आया है। तो जो लोग पेन किलर खाते हैं, किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, या वो बीपी शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, थायराइड की रेगुलर दवाइयां खा रहे हैं, हेडेक जिनको रहता है, माइग्रेन के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए ब्लड थिनर खा रहे हैं, तो ये एक भी बीपी की दवाई बड़ी हार्मफुल चीज है। बीपी शुगर के लिए तो लोग लगभग सालों सालों दवाइयां खाते रहते हैं। एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जिसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी के अंदर नहीं हो, और लंबे टाइम तक प्रयोग करते करते ही दवाइयों की वजह से आपकी मौत होती है। ये बात आपको तब समझ में आती है प्रॉब्लम काफी क्रिटिकल हो चुकी होती है। कैंसर ऐसे नहीं होता कि एक दिन में कोई चीज आपने खाई और आपको कैंसर हो गया। लगातार आप छोटी छोटी बीमारियों को दबाते रहते हैं। सिर दर्द हुआ, दवाई खा ली, कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है लेडीज को तो बड़ा जल्दी वो पेन किलर खाती है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, अभी नीज में पेन हो रहा है। तो ये जो धीरे धीरे छोटे छोटे रोगों को दबाते दबाते ही कैंसर बन जाता है। पेन किलर बॉडी में इसी तरह से काम करता है जैसे नहाओ नहीं और आप रूम फ्रेशनर लगा करके आज का काम चला लो कि चलो आज तो काम चल गया मेरा, लेकिन 2-3 दिन बाद आपकी बॉडी से स्मेल आना शुरू हो जाती है और अंदर ही अंदर बहुत सारे जम्स पैदा हो जाते हैं, फिर आपको नहाना ही पड़ता है। उसी तरह से पेन किलर खा के आप थोड़े दिन काम चला सकते हो, लेकिन लंबे टाइम तक आप इस गंदगी को बाहर अंदर दबा के रखते हो, बाहर निकलने नहीं देते हो, तो यही गंदगी अंदर जा करके लीवर को, किडनी को, हार्ट को पूरी तरह से फेलियर करने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। और हमारी बॉडी को इसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा झेलने पड़ते हैं कि अचानक से पैरालाइज्ड हो जाना, हार्ट अटैक आना, ब्रेन स्ट्रोक आना, या किसी भी तरह की सीवियर असाध्य बीमारियां होना, जैसे सोराइसिस हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया। ये जब सीवियर प्रॉब्लम होती हैं, असाध्य रोग होते हैं, तो ये इसीलिए होते हैं कि हम छोटी छोटी बीमारियों को पेन किलर खा के, दवाइयां खा के दबाते रहते हैं। और कैंसर इसी तरह से होता है कि छोटी छोटी दवाइयों को रोज दबाते रहते हैं, तब जाकर के बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर विजाता, आपने क्या चीज देव को खाने से बिल्कुल मना किया कि परहेज इसका बहुत जरूरी है? देखिए, जो भी एसिडिक फूड है, जो शरीर के अंदर हमारे एसिड को बढ़ाए, वो सब चीजें खाने से मना है। और जो एल्कलाइन चीजें हैं, फल, सब्जियां, सलाद, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, मोटे आटे की रोटी, दलिया, खिचड़ी, ये सब खाता है। सिर्फ ये दूध नहीं पीता है, डेयरी प्रोडक्ट्स कोई नहीं खाता है यहाँ पे। और जंक फूड, जो भी प्रोसेस्ड फूड है, वो बिल्कुल बंद है यहाँ पे। ताजा बना हुआ ये यहाँ पे स्प्राउट्स, फल, सब्जियां, पेठे का जूस, नारियल पानी, बादाम, किशमिश और अंजीर, छुआरा, मुनक्का, ये सारे ड्राई फ्रूट्स खाता है। और भगवान की रसोई की हर चीज इसके लिए खाने के लिए कोई परहेज नहीं है। सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स जो डिब्बा बंद है, प्रिजर्वेटिव है, बारीक आटे की रोटी है, तला हुआ, भुना हुआ, ये सब चीजें इसको बंद है। और यही बंद करते ही इसको मिरेकल इतना हुआ कि इसका वेट नहीं बढ़ता था। पहले इसके पेरेंट्स बड़े परेशान थे कि हमें इसका वेट बढ़ाना है, तो यहाँ आने के बाद इसका लगभग 3-4 किलो वेट बढ़ भी गया है, जो सालों से ये कोशिश कर रहा था कि मुझे वेट बढ़ाना है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि जब आप रॉ डाइट पे रखते हो, कच्चा भोजन 80% देते हो, तो वेट तो और नीचे जाना चाहिए, लेकिन
वास्तव में आपको हैरानी होगी कि इसने 3-4 किलो वेट यहाँ आकर के बढ़ा लिया है, जो इसके पेरेंट्स की इच्छा थी काफी सालों से कि इसका वेट बढ़े, लेकिन घर में रह के क्योंकि डाइजेशन वीक होता है तो वेट बढ़ता भी नहीं है, घटता भी जल्दी नहीं है उन लोगों का जिनका पेट गड़बड़ रहता है, और बढ़ता भी नहीं है। तो ये भी एक मिरेकल है कि इसने यहाँ आके नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर वेट बढ़ाया है। डॉक्टर विजाता, कान के लिए कौन से योग आसन प्राणायाम बेहतर होते हैं? कान के लिए आसन तो सबसे पहले शीर्षासन है, लेकिन शीर्षासन जैसे कई लोगों से होता नहीं है, ये तो सीख गया है अभी 1 महीने में शीर्षासन करना। तो जिनसे शीर्षासन नहीं होता वो सर्वांगासन करें, नीचे लेट करके पैरों को ऊपर उठाते हैं, ये सबसे अच्छा आसन है कानों के लिए, सर्वांगासन और शीर्षासन, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ जाता है और वहां जाकर के ब्लड की सप्लाई पूरी होती है। इसके बाद एक मुख नासिका कर्ण शक्ति विकासक सूक्ष्म व्यायाम होता है, जो स्पेशल हमारे कानों की, आंखों की, नाक की शक्ति को बढ़ाता है। कानों के ऊपर ऐसे अंगूठे रख के ऊपर वाली उंगलियां आंखों पे, बीच वाली नाक पे, नीचे वाली दोनों मुंह के दोनों तरफ, और मुंह से श्वास को पूरा इनहेल करना है और गालों को फुला करके बाहर से प्रेस करना है। इतना टाइटली प्रेस करना है कि कानों के ऊपर भी प्रेशर पूरा पड़े, और फोर्सफुली एक्सहेलेशन की कोशिश करनी है आपको, ऐसे मुंह को पूरा फुला करके। जब कंट्रोल नहीं हो तो पूरा जोर से उसको छोड़ देना है, फिर से मुंह के अंदर श्वास भरना है और हनुमान जी की तरह मुंह फुला के बाहर के सारे फिंगर से आपको प्रेस करना है अंदर की तरफ, और अंदर से फोर्स लगानी है बाहर की तरफ। जब कंट्रोल नहीं होता एकदम से छोड़ दें। ये जो कानों को आपने अंगूठे से बाहर निकली हुई स्किन को दबाया है, आंखों को दबाया है, तो यहाँ हम इनको मूव नहीं कर सकते। जैसे हम अपने हाथ को हिला सकते हैं, ऐसे आंखों को, कान को, नाक को नहीं मूव कर सकते। तो इसलिए इनको प्रेशर दे करके यहाँ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसको मुख नासिका कर्ण शक्ति विकासक सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। ये दोनों क्रियाएं, ये कर्ण शक्ति विकासक और सबसे बढ़िया सर्वांगासन, हलासन, ये बहुत अच्छे हैं हमारे कानों के लिए। फिर कान पे गरम सिकाई करके फिर मिट्टी की पट्टी लगाना, ये भी डेली यहाँ पे होता है। कान के ऊपर डेली मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है, कान की सिकाई की जाती है, और भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत अच्छा है कानों के लिए। तो ये यहाँ पे सारे ही आसन प्राणायाम करता है, लेकिन स्पेशली इन पर्टिकुलर आसन प्राणायामों पे ज्यादा फोकस करें जिनको कानों की दिक्कत है। डॉक्टर विजाता, जब कान पे आप मिट्टी की पट्टी लगाते हो तो क्या सावधानी रखते हो? नहीं तो मिट्टी अंदर जाने का डर रहता होगा, वो तो और ज्यादा खराब कर देगा। कान के अंदर थोड़ा सा हल्का सा कॉटन लगा लें पट्टी रखने से पहले, जिससे कि मिट्टी अंदर नहीं जाएगी। वैसे तो जाती नहीं है बिना कॉटन लगाए भी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए आप थोड़ा सा कॉटन उसके कान के अंदर रख लें। उसके ऊपर से मिट्टी की पट्टी, पहले गर्म पानी की बोतल लेकर के उससे सिकाई करें, हॉट वाटर, और उसके बाद फिर ठंडी पट्टी लगा दें। और पट्टी भी ऐसे लगाएं कि आपका ये पूरा का पूरा कान के आगे का, पीछे का पोर्शन कवर हो जाए, गर्दन को टेढ़ा रख के। बस यही प्रिकॉशन करना होता है, बाकी इसमें किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे मिट्टी अवेलेबल नहीं हो वहाँ पानी की पट्टियों का प्रयोग करें, कान पे पानी की पट्टी लगाएं। और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा दुर्घटना से कान का अगर पर्दा फटा है, कान के अंदर कोई दिक्कत हुई है, वो भी ठीक हो सकती है। आंख की समस्या है, वो भी नेचुरोपैथी में ठीक हो सकती है। नाक की कोई प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की है, गंजेपन की है, तो कई बार लोग यही सोच के एलोपैथी के चक्कर लगाते रहते हैं कि इन छोटी मोटी दिक्कतों का या इन प्रॉब्लम्स का, इवन दांत के दर्द का भी इलाज नेचुरोपैथी में होता है। हम ये सोचते हैं इनका इलाज तो नेचुरोपैथी वालों के, योगा वालों के पास नहीं होता है, लेकिन वास्तव में ये सारी प्रॉब्लम ही जब हम पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो अपने आप ही ठीक होने लग जाती हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि उन्हें पेन किलर नहीं खाना है और अब वो बिना दवाई के रहना चाहते हैं, तो कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय में एक बार 7 दिन के लिए सीख लें, और उसके बाद कोई दुर्घटना हो, चाहे कोई किसी तरह की इमरजेंसी हो, उसमें भी आप नेचुरोपैथी को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर विजाता, जाते जाते दर्शकों को आप अपना फोन नंबर जरूर बताएं। कायाकल्प योगा नेचर क्योर इंस्टीट्यूट, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा, ये एक रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है, और मेरा फोन नंबर है 8816893478। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।